Assalamualaikum class 4. Today we are going to do a comprehension your home. आप लोग बच्चों अपना comprehension your home ओपन करें, उसको निकाल के अपने सामने रखें और मेरे साथ साथ आपने रीड करना है और फिर बाद में सॉल्व भी करना है. Question is read the passage and answer the following questions. This passage is about moving from a flat to a house. ये पैसेज ये पैराग्राफ एक फ्लैट से एक घर में मुंतकिल होने के बारे में है. Mr. and Mrs. Lee lived in a flat with their two daughters, Mary and Sally. मिस्टर और मिसेस ली एक फ्लैट में रहते थे अपनी दो बेटियों के साथ, मैरी एंड सैली के साथ. When Mr. Lee changed his job, they decided to move home. जब मिस्टर ली ने अपनी जॉब चेंज की तो उन्होंने नए घर में मूव करने का फ़ैसला किया. द फ्लैट हैड ऑलरेडी बिकम टू स्मॉल फॉर देम. पहले ही फ्लैट उनके लिए बहुत छोटा हो रहा था, छोटा पड़ रहा था. इट ओनली हैड 2 बेडरूम्स. उसके सिर्फ 2 बेडरूम थे. सो द गर्ल्स हैड टू शेयर. इसलिए लड़कियों को बांटना पड़ता था, रूम शेयर करना पड़ता था. 2 सिस्टर्स को एक ही रूम शेयर करना पड़ता था. दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन देम. इस वजह से उनके दरमियान बहुत बहस होती थी. मिसेस ली वांटेड टू मूव टू अ हाउस विद अ गार्डन. मिसेस ली एक घर में मुंतकिल होना चाहती थी जिसमें एक बाग हो. शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग. उसे बागबानी उनको बागबानी का बहुत शौक़ था. दे फाउंड द परफेक्ट होम. उन्हें एक मुकम्मल घर मिल गया. इट वॉज़ क्लोज टू मिस्टर लीज न्यू जॉब एंड द गर्ल्स स्कूल. वो घर मिस्टर ली की न्यू जॉब के बिल्कुल करीब था और लड़कियों के स्कूल के भी पास था. द हाउस हैड 3 बेडरूम्स. उस घर में 3 बेडरूम्स थे. अ स्टडी एंड अ बाथरूम अपस्टेयर्स. और एक स्टडी रूम था और बाथरूम अपस्टेयर्स पर था, सीढ़ियों के ऊपर वाली मंजिल में 3 बेडरूम थे, एक बाथरूम था और एक स्टडी रूम था. डाउनस्टेयर्स देयर वाज अ किचन, अ डाइनिंग रूम एंड अ लाउंज. डाउनस्टेयर्स यानी नीचे पहली मंजिल पर उनके पास एक किचन था, एक डाइनिंग रूम था. डाइनिंग रूम मतलब जहाँ पे डाइनिंग टेबल होता है और सब मिलकर खाना खाते हैं. एंड अ लाउंज था. देयर वाज अ लार्ज गार्डन एट द बैक. सो मिसेस ली वाज हैप्पी. और घर के पिछली साइड पर पीछे एक बहुत बड़ा बाग था, इसलिए मिसेस ली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी. मिसेस ली क्यों हैप्पी थी? क्योंकि उन्हें गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उन्हें अपने घर में एक गार्डन मिल गया था. द होल फैमिली वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग अ बिगर होम. पूरी फैमिली एक बड़ा घर मिलने का इंतज़ार कर रही थी. इट विल बी नाइस टू हैव अ हाउस विथ 2 फ्लोर्स, सेड मिस्टर ली. ये बहुत अच्छा होगा एक घर 2 मंजिलों के साथ, मिस्टर ली ने कहा. गोइंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स विल बी गुड एक्सरसाइज फॉर अस. सीढ़ियों के ऊपर जाना और फिर नीचे आना हमारे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी, बहुत अच्छी वर्जिश होगी. आई कांट वेट टू हैव अ बेडरूम ऑफ माई ओन, सेड मैरी. मैरी कह रही है कि उससे इंतज़ार नहीं हो रहा कि उसका अपना एक बेडरूम होगा, अपना पर्सनल बेडरूम होगा जिसमें उसकी सिस्टर नहीं होगी और उसे कुछ भी शेयर नहीं करना पड़ेगा. शी हैड ऑलरेडी chosen some new furniture and curtains for it. और उसने अपने नए रूम के लिए ऑलरेडी नया फर्नीचर और पर्दे चुन लिए थे, यानी ख़रीद लिए थे. ठीक है, चूज़ कर लिए थे. Now we have the exercise. Answer these questions. Who argued in the flat? फ्लैट में कौन आर्ग्यू करता था, किन के दरमियान बहस होती थी. अब आप पीछे पैराग्राफ पर जाएंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि शेयर करना पड़ता था तो फिर कैसे बहस होती थी. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज रॉन्ग विद द ली फैमिलीज ओल्ड होम. उनका जो ओल्ड होम था उसके साथ क्या मसला था. ये भी आप पीछे कॉम्प्रीहेंशन में जाएंगे, रीड करेंगे. आपके हैंड में कॉम्प्रीहेंशन है बच्चों, ऊपर पैराग्राफ में आप लोग रीड करें और फाइंड आउट करें कॉम्प्रीहेंशन में से आंसर कि उनके घर में, पुराने घर में, फ्लैट में क्या प्रॉब्लम थी. Number 3 is, would Mr. Lee have to travel far to work after the shifting?
क्या शिफ्टिंग के बाद, नए घर में आने के बाद मिस्टर ली को अपने ऑफिस जाने के लिए, अपनी जॉब पर जाने के लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता था? तो इसका आंसर भी आपको कॉम्प्रीहेंशन में मिल जाएगा। वॉज द स्टडी अपस्टेयर्स इन द हाउस? जो स्टडी रूम था बच्चों वो कहाँ था? अपस्टेयर्स था या डाउनस्टेयर्स था? पैराग्राफ को रीड करें और आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ विच मेंबर ऑफ द ली फैमिली लाइक्ड गार्डनिंग? किस फैमिली मेम्बर को गार्डनिंग का बहुत शौक था? ये भी आप पैराग्राफ को रीड करें, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ मैच ईच वर्ड विद द बेस्ट मीनिंग। देखें, बेडरूम, डॉटर, डाउनस्टेयर्स, बाथरूम, एक्सरसाइज, अपस्टेयर्स, लाउंज, फर्नीचर, गार्डन, कर्टन। बच्चों ये हमारे पास कुछ वर्ड हैं। अब इनकी आगे एक्सप्लेनेशन दी गई है, बी कॉलम बी में एक्सप्लेनेशन दी गई है, पूरी डिटेल बताई गई है कि कौन सी चीज़ क्या है। देखिए ज़रा, अ पीस ऑफ फैब्रिक दैट हैंग्स ओवर अ विंडो। कपड़े का एक टुकड़ा जो कि खिड़की पर लटकाया जाता है। अब आपने यहाँ से देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कपड़े का टुकड़ा है और उसे खिड़की पर लटकाया जाता है। अ रूम वेयर यू सिट एंड रिलैक्स, एक कमरा जहाँ आप बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा कमरा है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और आराम कर सकते हैं? थिंग्स सच एज चेयर्स, बेड्स, टेबल्स एंड कबर्ड्स। ऐसी चीज़ें मतलब चेयर, बेड्स, टेबल्स एंड कबर्ड्स, ये जो लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ऑन अ हायर फ्लोर, ऊपर वाली मंजिल पर। अ रूम वेयर यू स्लीप, ऐसा कमरा जिसमें आप सोते हैं। समवन्स फीमेल चाइल्ड, किसी की फीमेल चाइल्ड, किसी की फीमेल बच्चा। अ रूम वेयर यू वॉश योर सेल्फ, एक ऐसा कमरा जहाँ आप नहा धो सकते हैं। ऑन अ लोअर फ्लोर, एक ऐसा कमरा जो निचली मंजिल पर हो। एक्टिविटी दैट मेक्स यू मूव योर बॉडी, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है बच्चों यहाँ पे जो आप करेंगे तो आपकी बॉडी मूव करेगी? एन एरिया बाय अ हाउस विद ग्रास एंड अदर प्लांट्स, ऐसा एरिया घर का जिसमें ग्रास और दूसरे प्लांट्स हों। तो उसका आंसर भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉलम है, आप इसको फ़ौरन से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्कल द बेस्ट वर्ड और फ्रेज टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। देखें बच्चों, मैरी एंड सैलीज डैश, क्या थी वो? सिस्टर थी, फ्रेंड थी, मदर थी, डॉटर थी। आपको आंसर पता चल गया होगा। नंबर 2 देखें, द ली फैमिलीज न्यू हाउस हैड डैश बेडरूम्स अपस्टेयर्स। ली फैमिली का जो नया घर था अपस्टेयर्स, उसमें कितने बेडरूम्स थे? 2, 3, 4 या 5। नंबर 3, अच्छा बच्चों देखें यहाँ तक, ये जो नीचे वाला नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 MCQs हैं, ये आपके पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है, आपने इनको सॉल्व नहीं करना, आपने इनको छोड़ देना है। अब आपने साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लिया होगा, तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, आंसर्स को मैच कर लेते हैं। Who argued in the flat? Mary and Sally argued with each other because they had to share things. उन्हें चीज़ें शेयर करनी पड़ती थी, रूम शेयर करना पड़ता था, इस वजह से उनके दरमियान बहस होती थी। आप इसमें यहाँ पे शेयर बेडरूम भी कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगता है। What was wrong with the Lee's family's old home? ली फैमिली के पुराने घर का क्या मसला था बच्चों? हमने कॉम्प्रीहेंशन में पढ़ा कि वो घर उनके लिए छोटा पड़ रहा था। सो द फ्लैट हैड ऑलरेडी बिकम टू स्मॉल फॉर देम। आप कॉम्प्रीहेंशन से कॉपी कर सकते हैं आंसर ये। नंबर 3, वुड मिस्टर ली हैव टू ट्रैवल फार टू वर्क आफ्टर द शिफ्टिंग? शिफ्टिंग के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था। नो, द हाउस वॉज क्लोज टू मिस्टर लीज न्यू जॉब। नंबर 4, वॉज द स्टडी अपस्टेयर्स इन द हाउस? Yes, the study was upstairs in the new house. Which member of the Lee family liked gardening? कौन गार्डनिंग को पसंद करता था बच्चों? मिसेस ली। मिसेस ली लाइक्ड गार्डनिंग। उसके बाद हमने मैच करना है। देखें भाई, जो बेडरूम है, बेडरूम हमारा क्या है? अ रूम वेयर यू स्लीप, जहाँ आप सोते हैं। डॉटर, समवन्स फीमेल चाइल्ड, किसी की फीमेल चाइल्ड। डाउनस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स का मतलब है बच्चों ऑन अ लोअर फ्लोर। बेड, बाथरूम, बाथरूम
A room where you wash yourself. Exercise. Activity that makes you move your body. Exercise जब हम करते हैं तो हमारी body move करती है. Upstairs. On a higher floor. ऊपर वाली मंजिल. Lounge. लाउंज देखेंगे अ रूम वेयर यू सिट एंड रिलैक्स, जहाँ बैठते हैं, आराम करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं. फर्नीचर. थिंग्स सच एज चेयर्स, बेड्स, टेबल्स एंड कबर्ड्स. ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं बच्चों? फर्नीचर कहलाती हैं. गार्डन. एन एरिया बाय अ हाउस विद ग्रास एंड अदर प्लांट्स. घर का ऐसा एरिया, गार्डन में क्या होता है बच्चों? प्लांट्स होते हैं, ग्रास होती है. कर्टन. कर्टन देखेंगे अ पीस ऑफ फैब्रिक दैट हैंग्स ओवर अ विंडो. हम अपनी खिड़कियों पे क्या लटकाते हैं? पर्दे लटकाते हैं. नेक्स्ट देखें, मैरी वो सैलिस क्या थी बच्चों? सिस्टर. नंबर 2, द ली फैमिलीज न्यू हाउस हैड अ डैश बेडरूम अपस्टेयर्स, 3 बेडरूम अपस्टेयर्स. बच्चों नीचे वाले ये जो 3 MCQs हैं ये आपके कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट नहीं है. आप इनको इस तरह कट कर दें, आपने इनको सॉल्व नहीं करना, कॉम्प्रीहेंशन को अच्छे से लर्न करना है आपने. अल्लाह हाफ़िज़.